शहबाज भाई जरा पहले तो क्विकली बता दें, आप आज थे दोराने में साथ साथ, तो ये मुस्लिम लीग का से क्या है मसला? देखिए मैंने वो पिछले साल के बयानात सुनाए, खाली तारीखें तब्दील हुई, टोन तब्दील नहीं हुई। नाराज थे और नाराज हैं, लगता है ऐसे कि रहेंगे ही। क्या मसला है, मना लेना एक दफा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आपको ये पता है कि जो इत्तेहादी जमातें होती हैं वो अपने अपने मंशूर और अपने अपने जो उनके एक प्रायोरिटीज़ होती हैं और अपनी अपनी उनके अवाम के साथ किए हुए वादे और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के साथ वो हुकूमत में आती हैं। ठीक है। और हुकूमत में आके वो लाउड एंड क्लियर अपनी उन पॉलिसीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करती हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। उसमें फिर जब एक हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद बनता है, वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, मैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी आई है, वो शायद समझती हो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरी पार्टी आई, वो शायद सोचती हो कि नहीं, हमें वही वाला पैसा जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लगाना है। तीसरी पार्टी आई, वो कहती नहीं, इंडस्ट्रियल में हमने बहुत लगाना है। चौथी कहती नहीं, हमें नई नहरें निकालनी है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये सारी रियल लाइफ में आज के सिनारियो में। तो वो अपने 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 उन इनिशिएटिव्स या अपने अपनी जो उनके मंशूर में उनके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको परसू करने की कोशिश करते हैं। अब जो पाए होती है वो तो एक ही होती है, रिसोर्सेज की। उसको जब वो परसू करने की कोशिश करते हैं तो जो बड़ी पार्टी होती है नंबर्स के एतबार से, वो ऑफ कोर्स उसकी से भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द नंबर्स, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है अवाम के सामने बिकॉज ऑफ द नंबर्स। तो उसमें कई दफ़ा जो छोटे नंबर्स, जिनके नंबर्स कम होते हैं, वो जो इत्तेहादी होते हैं, वो कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं। कई दफ़ा वो उनको लगता है कि उनकी वो बात उस तरीके से सुनी नहीं गई। तो ये साइंस है। तो सर इसी साइंस के बारे में खान साहब ये कहते भी थे कि इत्तेहादी हुकूमतों का एक नुकसान ही होता है कि ब्लैकमेल होना पड़ता है, और वो कहते भी थे कि इस तरह बेसाखियों वाली हुकूमत मेरी तो मैं नहीं करूंगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है कि आपको इस वक्त? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं तारीफ़ करूंगा हमारे जो इत्तेहादी हैं बाय एंड लार्ज, उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया। मुस्लिम लीग काफ भी, चौधरी बरादरान भी, आपको पता है कि पंजाब का एक कल्चर है, रख रखाव है। चौधरी साहब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, तो उनके बेटे मोनस अलाई भी, उनसे भी बात होती रहती है। वो आप एक अच्छी उनकी तबीयत है, सुलह जो तबीयत है, उनके साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपकी तो कुछ जेन्युइन नहीं मसला। देखिए खान साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया, जो कि मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है, और जो हाउसिंग के मिनिस्टर है वो कह रहे हैं मेरी तो आखिरी दफा मुलाकात ही पता नहीं कब हुई थी। ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न नहीं है उनका? नहीं, इंशाल्लाह उनकी मुलाकात होती भी रही है पहले, शायद कुछ अरसे में ना हो सकी हो। वो हमारे भाई हैं और आइंदा भी उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। वो हमारे भाई हैं। लेकिन जो दूसरी बात ये है कि जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, अगर उससे किसी गरीब की मदद होनी है, तो मुझे पता है, मैं तारिक बशीर साहब को जानता हूँ, उनके भी दिल में उतनी ही खुशी होनी है जितनी खुशी हमारी किसी पार्टी के बंदे के दिल में होनी है या मेरे दिल में होनी है। इसलिए ये जब काम हो रहा है और उनको खुद भी पता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, मसलन पिछले दिनों में कोविड में आपको पता है कि वो तकरीबात भी ज़रा बड़ी कम हो रही हैं। तो आखिरी तकरीब एक शायद कोविड में ही हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसमें मैं उनके साथ ही था, हाउसिंग की थी, जिसमें अखुवत फाउंडेशन ने जो घर बनाए थे 14,000, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। उसमें तारिक बशीर चीमा साहब ने माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी तकरीर की थी, मैं वही मौजूद था, और तारिक बशीर चीमा साहब ने बहुत तारीफ़ की थी अपने सेक्रेटरी की, अपनी ब्यूरोक्रेसी की, अपने तमाम लोगों की, और बताया था कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के मिलके आगे बढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक। कुछ दीगर इत्तेहादियों ने कुछ शिकवे शिकायत की है, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही नजर आए इस जोराने में? देखिए बदामी साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि ये शिकवे शिकायत नहीं होते, ये आपको पता है अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे जीडीए के दोस्त हैं तो वो देखेंगे कि फ़लाँ जगह पे ये काम होना चाहिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपना जो कंसर्न्स हैं, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो वॉइस करेंगे। इसी तरीके से हमारी पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं वो भी करते हैं। ये सियासत का हुस्न है, यही सियासत है, और ये चलती रहती है आपके सामने। लेकिन हम और हमारे इत्तेहादी एक चीज़ पर एक पेज पे हैं
कि मुल्क को जिस दिवालिया जगह पर ले गई थी पीएमएलएन की गवर्नमेंट और उनके तादी, जिस तरीके से 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो आज 17 साल के बाद अल्लाह का शुक्र है कि पहला क्वार्टर है जिसमें पॉजिटिव हुए हैं। मैं इस पे आता हूं परफॉर्मेंस पे, ठीक है, मैं आता हूं 11 साल अगले के राउंड बाद में आता हूं, पॉजिटिव ठीक। जाना शुरू हुई। और मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा अगले राउंड में कि ये मुस्लिम लीग काफ के ही ये दोस्त ये समझते हैं, और आप कहेंगे तो बयान चला देंगे कि आप लोग गवर्नेंस के फ्रंट में भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब तारिक बशीर चीमा साहब ने आज कहा वजारत कुछ नहीं चाहिए, अब तो वैसे ही चला हुआ है, अब तो अगले इलेक्शन की बात है, कारकर्दगी ठीक कर लें। कामिल अली आगा साहब कहते हैं पंजाब में करप्शन का रेट बढ़ गया है, और लोग कहते हैं कि भाई अब तब्दीली आ गई है, रेट बढ़, ये कह रहे हैं आपके इत्यादि, इस बात से बाद में पूछूंगा।